बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अप्रैल फूल क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता मगरिब की दीगर खुराफात की तरह इसको भी बड़े खुशबू खुशू से मनाया जाता है, जबकि बहुत कम लोग इसकी तारीखी हकीकत जानते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीचे शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि हम दीन हक इस्लाम की रोशन तालीमात को पसे पुष्ट डालकर मादर पिदर आजाद अग्यार की बेहुदा और बद तहजीब आदातो अतवार के गर्विदा बनते जा रहे हैं। दीन इस्लाम हमें झूठ बोलने से मना करता है, इसके बावजूद हम यहूदो नसारा की नकाली करते हुए झूठ बोलकर और अपने अहबाबो अकरबा को बेवकूफ बनाकर उनकी दिल आजारी का बायस बनते हैं और फिर अपने इस गुनाह का फखरिया अंदाज में लोगों के सामने बयान करते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल के दिन बोले जाने वाले झूठ की वजह से बेशुमार लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और अप्रैल फूल का शिकार होने वाले लोग शदीद सदमे में मुब्तला होकर जान तक से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, कई अफराद मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते और घर की 4 दीवारी तक महदूद हो जाते हैं। कितने ही घरों में तलाकें वाक़ हो जाती हैं और कितने खुशो खुरम जोड़े मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के मुतालिक शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं। मजाक करने वाला उन सारे नाकाबिले तराफी गुनाह और नुकसानात का चाहते हुए भी अजाला और कफारा अदा नहीं कर सकता। यहूदो नसारा की तहजीब की तकलीद में अंधे अक्सर मुसलमान अप्रैल फूल की हकीकत से भी वाकिफ नहीं है। दोस्तों, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना, मजाक करना, इज़ार-ए-सानी और दूसरों को बेवकूफ बनाने के तौर पर यह दिन मनाया जाता है। मगरबी अक़वाम के साथ साथ मुसलमान भी इसको बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ से मनाते हैं और इस दिन झूठी खबरें फैलाकर दूसरों को परेशान किया जाता है, झूठ बोलकर दूसरों को धोखा दिया जाता है। अप्रैल फूल उन चंद रसूमात में से एक रस्म है जिसमें झूठ को फरोग दिया जाता है। झूठ का सहारा लेकर लोगों का जानी और माली नुकसान किया जाता है। बसा औकात ऐसा होता है कि इस दिन की कज़ब बयानी से बहुत सारे लोगों की जाने हलाक व बर्बाद हो जाती हैं। उसकी तारीख और हकीकत के मुतालिक अगर देखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि इसकी बुनियाद इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी पर रखी गई है। स्पेन में मुसलमानों के जवाल के बाद मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म सितम ढाए गए, उनका कत्ले-आम किया गया और उनके साथ किए गए मुआहिदों को तोड़ा गया और मुसलमानों को जबरदस्ती अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया और इनकार पर मुसलमानों को बेदखल करके उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हेराल्ड नीम समेत मुख्तलिफ तारीखदान लिखते हैं कि जब अबू अब्दुल्ला ने अपने बाप और तमाम मुसलमानों से गद्दारी की तो उसके नतीजे में फ्रेंडो को स्पेन पर कब्जा करने में बहुत आसानी हो गई और उसी अबू अब्दुल्ला को ईसाइयों ने अपना मकसद पूरा होने के बाद स्पेन से बेदखल कर दिया। अबू अब्दुल्ला ने जब गरनाता की कुंजियां शहंशाह फर्नांडो को दी तो ये अल्फाज अदा किए कि बादशाह, खुदा की यही मर्जी थी, हमें यकीन है इस शहर की रियाया के साथ फियाजाना सलूक किया जाएगा। और उसके बाद वो एक पहाड़ पर चढ़कर गुज़िश्ता शानो शौकत का नजारा करने लगा और फिर रोने लगा। उसकी माँ ने उस वक्त उससे ये जुमला कहा था कि जिस चीज को मर्दों की तरह बचा न सके उस गुमशुदा चीज के लिए औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फायदा। दोस्तों, बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ईसाई हुक्मरानों ने मुसलमानों के साथ बदतरीन सलूक करना शुरू किया। उनको अपना मजहब बदलने पर मजबूर किया गया और एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि मुसलमान या तो ईसाई हो जाएं या ना होने के एवज 50,000 सोने के सिक्के दें। ऐसा न करने वाला सूली पर लटका दिया जाता था या इंतहाई अजियतनाक सजा का मुर्तकब करार दिया जाता था। दोस्तों, इसके अलावा मदारस में बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता था। मुसलमानों ने हालात के पेश नजर और जान के खौफ से ईसाई मजहब कबूल कर लिया था, लेकिन ये सब कुछ जाहिरी और ऊपरी तौर पर था। जब बच्चे घर आते तो उनका मुंह फौरन धोया जाता ताकि बपतिस्मा का असर खत्म हो जाए। जब मुसलमान निकाह करना चाहते तो पहले गिरजा में जाकर ईसाई तरीके से शादी करते और घर आकर दोबारा निकाह करते। दोस्तों, गर्ज हुक्मरानों ने मुसलमानों पर जुल्म रवा रखा और कुछ अरसे बाद ये ऐलान हुआ कि मुसलमान ईसाई लिबास पहनेंगे, यानी मुसलमानों से उनकी शनाख्त की हर चीज छीनी जा रही थी। हुक्मरानों ने अपने किसी अहद की पासदारी नहीं की थी। उनके जुल्म से औरतें और बच्चे भी महफूज नहीं थे। मुख्तसरन ये कि उन ईसाई हुक्मरानों ने एक चाल चली के बचे खुचे मुसलमानों से कहा गया कि उनको अफ्रीका भेज दिया जाएगा और वो स्पेन छोड़ दें। मुसलमान इस झांसे में आ गए और उन्होंने अपना तमाम माल और असबाब इल्मी जखीरा जमा किया और ईसाइयों की जानिब से फराहम करदा बहरी जहाजों में सवार हो गए। उन मुसलमानों को इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनको सिर्फ ये पता
पता था कि जुल्म के माहौल से हम दूर चले जाएंगे। अगरचे मुसलमान अपने वतन से दूर रहने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनको इस बात की भी खुशी थी कि उनकी जान बच जाएगी। बंदरगाह पर हुकूमत के एहलकारों और जर्नैलों ने मुसलमानों को अलविदा कहा और उनको रुखसत किया। बीच समुद्र में पहुंचकर मंसूबाबंदी के तहत उन जहाजों को गर्क कर दिया गया। उसके बाद सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए और साथ साथ वो कीमती और इल्मी जखीरा भी बर्बाद हो गया जो मुसलमानों ने बड़ी मुश्किल से जमा किया था। ये वाक़या 1 अप्रैल को पेश आया था और ये 11वीं सदी ईस्वी के अवाइल का वाक़या है। दोस्तों, इस साजिश पर स्पेन भर में जश्न मनाया गया कि किस तरह मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया और इसको 1 अप्रैल फूल का नाम दिया गया, यानी 1 अप्रैल के बेवकूफ। इसके बाद ये अप्रैल फूल का दिन स्पेन से निकलकर पूरे यूरोप में फैल गया और अब ये दिन बाकायदा पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें हम मुसलमान भी शरीक होते हैं, जबकि ये मुसलमानों को धोखे से शहीद करने की खुशी में मनाया जाता है। दोस्तों, ये तो थी इसकी तारीख और अब इसके नुकसानात देखें तो वो और भी संगीन है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने झूठों पर लानत की है। इस तरह एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनाफिक की जो निशानियां बताई गई हैं, उनमें से एक ये भी है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले। इससे ये बात जाहिर होती है कि झूठा शख्स एक तो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक होता है और दूसरा वो एक तरह से नफाक के दर्जे पर होता है। हमें चाहिए कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाने से इज्तनाब करें और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। सुनी सुनाई कोई बात या मैसेज बगैर तहकीक के आगे ना बढ़ाएं और अप्रैल फूल के नाम पर मनाई जाने वाली तमाम खुराफात से खुदारा दूर रहिए और कोशिश करें कि इस्लामी तारीख के एक अफसोसनाक वाक़े की बुनियाद पर बनाए गए इस त्योहार या दिन को मनाने से एतराज करें। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला दुनिया के मुसलमानों पर अपना खास करम व अनायत फरमाए, डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।